ऐसे नाहंजारों से बारहा कहता हूँ कि जाओ कब्रिस्तान में देखो जाके, वहां की बोसीदा कब्रें, टूटी हुई कब्रें, धसी हुई कब्रें, वीरान कब्रें, वो उखड़ी हुई कब्रें आज भी कह रही है ए अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाले, याद रहो मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहू सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला जिया करता है। क्या यूं ही मरने वाला, क्या मरने वाला शराब पीता, क्या मरने वाला माँ बाप की नाफरमानी करता, क्या मरने वाला उलमा की तौहीन करता, क्या मरने वाला मदरसों के खिलाफ बोलता, क्या मरने वाला उलमा के खिलाफ बोलता, क्या मरने वाला अपनी सियासत की बुनियाद पर कभी बुजुर्गों को बुरा कहता, कभी उलमा को बुरा कहता। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे बदनसीब जब तुम्हारे इसी मंसूरपुर के कब्रिस्तान में जाते, अगरचे वो दुनिया में अपनी दौलत के नशे में एक ही सफ में खड़ा हो सकता है, एक ही सफ में खड़ा, एक वक्त का नमाजी भी है और एक पापी भी है, एक सूदखोर भी है और एक मजदूरी की चक्की में पिस करके अपने अहलो अयाल को परवान चढ़ाने वाला है। मुझे बताओ क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? एक वो है जो नशे और आवारगी में पूरी रात काली कर देता और एक वो अल्लाह का बंदा है कि जो मुसल्ले को बिछाकर रात भर आंसू बहाता। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? मुझे बताओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन इब्ने अली के खानदान को शहीद करवा दिया और यजीद जैसा जालिमो पापी वो फतेह के जश्न में शराब पी रहा और उधर खानवाद रसूलुल्लाह पूरा शहीद हो गया। क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यजीद मारा गया, होली मारा गया, शिम्र मारा गया, वो मारे गए, उधर हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं, लेकिन दोनों का हिसाब एक नहीं है। अल्लाह ने बता दिया जो मेरे दीन के लिए शहीद होगा वो आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। और करबला से आवाज आ रही कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब क़िबला मदरसा बरकाती रजा मंसूरपुर। आज आवाज आ रही, आज हो सकता है मंसूरपुर में कोई शराब और हराम का कारोबार करके मदरसों के खिलाफ बोल सकता है, मगर एक दिन अल्लाह पाक ने रखा है, वो यौमुल कारिया है, वो यौमुल हाक़ा है, वो यौमुल फौज है, वो कयामत का दिन है। फमन यअमल मिथकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये इतनी ताकतवर आयत है, ये इंसानी दिलों को झंझोड़ने वाली, इंसानी कुलूब को फाड़ने वाली। मेरा रब क्या कह रहा? मेरा रब इरशाद फरमा रहा, मंसूर वालों, जो मंसूरपुर में रहकर जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी तुम्हारे सामने लाई जाएगी और जो जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी तुम्हारे सामने लाया जाएगा। आज सब एक जगह खड़े हो सकते, लेकिन वो दिन याद करो जिस दिन अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा वमताजिल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज मुजरिम अलग हो जाए, नेकूकार अलग हो जाए। मुझे एक बात बताओ, मैं नौजवानों से अक्सर खिताब करता, ये नौजवान अपनी जवानी क्यों नशे और आवारगी में गुजार रहे? ये क्यों भूल जाते कि इन्हें मरना है और हुसैन आजम के सामने जाना है? ये क्यों भूल जाते हैं? ये नशे और आवारगी में पढ़कर तेरी मेरी बहन बेटियों को देखकर अपने ईमान अकीदे की आप बेहुरमती कर रहे और अपने ईमान और अकीदे का जनाजा निकाल रहे हैं। जो निगाह के जरिए जहर पहुंचता वो दिल को वीरान कर देता है। ये क्यों भूल जाते हैं? कब तौबा करेंगे? जब ये समंदर को फटता देखेंगे। कब तौबा करोगे? जब सूरज को बेनूर देखोगे। कब तौबा करोगे? जब सितारों को आपस में लड़ता देखोगे। कब तौबा करोगे? जब चांद के टुकड़े टुकड़े देखोगे। आखिर कब तौबा करोगे? जब पहाड़ों को सुई के रुई के गालों के तरह घूमता देखोगे। अभी वक्त है, इससे पहले के मौत आ जाए तौबा करो, इससे पहले कि जिंदगी बेवफाई करे तौबा करो। मेरे रब ने तुम्हें क्यों पैदा किया है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि मंसूरपुर की गलियों को अपने गुनाहों से भर दो और जमीन पर तुम गुनाहों का बोझ लेकर चलो। मेरा रब इरशाद फरमा रहा आखिर तुम्हें क्यों पैदा किया? क्या इसलिए पैदा किया कि एक घर में पैदा हुए, उसके बाद तुम जवान हुए, जवान के बाद बूढ़े हुए,
हुए, बूढ़े के बाद तुम्हें मौत आ गई और बनो मिट्टी के नीचे तुम्हें दफना दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा कि यहाँ मरने वालों को याद नहीं किया जाता है, दोस्तों को भाई मिल जाते हैं, भाइयों को दोस्त मिल जाते हैं, बीवियों को खावंद मिल जाते हैं, बेटियों को दोस्त मिल जाते हैं। वो तो इंसान है जो हमेशा के लिए मिट्टियों के नीचे जाकर के सो जाता। यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता। आज जो तू घमंड के नशे में आज तेरे मेरे घरों को हड़प करके आज तू हो सकता है जुल्म का बाजार गर्म करके जो तू अपनी कोठियां बनाता जा रहा है। आज मैं तजर्बे की आपको एक बात बताऊं, जो औलाद हराम पर पलती, जो घर हराम पर बनता है, उस घर से कभी भी कोई नेकी का पैगाम नहीं दे सकता। वो औलाद जिसे तुम हराम पर पालो, वही औलाद बड़े होकर काले नाग की तरह तुम्हें दसेगी। और जिस घर को तुम टाइलों से सजा रहे हो, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कभी अमन का पैगाम नहीं दे सकती है। चाहे दुनिया में रह करके गरीबी की चक्की में पिस करके अपनी औलाद को 2 लुक़मे हलाल खिला दो, वो औलाद जब तुम बुजुर्ग होगे तुम्हें चला नहीं जाएगा, तो वो औलाद सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर देगी। इसलिए कि हलाल खून उसकी रगों में घूम रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा रब फरमाता, तुम्हें किस लिए पैदा किया? गुनाह करो इसलिए तो नहीं पैदा किया, चोरी करो इसलिए तो नहीं पैदा किया। अल्लाह पाक का यह कानून, अल्लाह का यह फरमान तुम्हारे दिलों पर हथौड़े का काम करेगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करो और जन्नत के हकदार हो जाओ। अल्लाह अकबर। आज नमाजों से हम दूर हैं। अगर मैं अभी तुमसे कहूं कितने लोग हैं जो सूरह फातिहा पढ़ना जानते, तो शायद है बहुत से लोग सुना देंगे, लेकिन क़िराअत के साथ उलमा बताएंगे सही है कि गलत है। मेरे वालिद साहब से मैंने पूछा, आपको ऐसी हैरत अंगेज बात बताओ, तो मेरे वालिद साहब ने कहा था, मस्जिद में खड़े होकर के किसी से पूछो कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाए, और वो गैर आलिम हो तो गैर आलिम एक आयत नहीं पढ़ सकता। ये कैसा मुसलमान है कि जो नमाजें नहीं पढ़ता? ये कैसा मुसलमान है जिसे सजदे का तमीज नहीं, जिसे अल्लाह की इबादत का तमीज नहीं, ना जो रमजान का अदब करता, ना जो उलमा का अदब करता, बिल्कुल आवारा और भयानक सांड की तरह घूम रहा है। क्या मुंह दिखाएगा सरकार को, जिनके नवासे ने नमाज के लिए गर्दन कटा दी, जिनके नवासों ने 3 दिन भूखे और प्यासा रह करके मुस्तफा की शरीयत को बचाया और दुनिया को यह पैगाम दिया, ऐ लोगों कुछ भी हो जाए मगर कभी नमाजें ना छोड़ना। आज उन्हीं की उम्मत ऐसे नमाज छोड़ देती जैसे नमाज फर्ज ही नहीं है, ऐसे नमाज छोड़ती है जैसे अल्लाह का फरमान ही नहीं है, ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे झूठ अजाब ही नहीं है। कब तक गुनाह करोगे? अभी बाज आ जाओ। कब तक गुनाहों के रास्ते पर चलोगे? जिन रास्तों की तरफ जा रहे हो सिवाय कांटों के वहां कुछ नहीं है, सिवाय अंग्रेज अंधेरों के कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, लौट आओ और अपने नबी के गमों को याद करो। जब मैं ताइफ के मैदान में गया, मैंने वहां गौर किया, लगता है कि ताइफ के मैदान आज भी बुलंद आवाज में कह रहे हैं, ऐ दुनिया वालों अपने नबी के गमों को याद करो, अपने नबी के आंसुओं को याद करो। बताओ वो ताइफ का कैसा दर्दनाक मंजर होगा जब मेरा और तुम्हारा नबी वहां दीन पहुंचाने के लिए गया है। लोग जहन्नम से निकल के जन्नती हो जाए और दीन की ताकत देने के लिए सरकार अलैहिस्सलाम गए, जालिमों ने पत्थर मारे और इस कदर पत्थर मारे सरकार के खून निकलने लगा और नालैने मुबारक आपके तलबे पाक से चिपक गई है। लोगों ने, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह हाथ उठाकर बद्दुआ कर दे। मेरे आका ने हाथ उठाए। सहाबा समझ रहे थे अभी थोड़ी देर में ताइफ की बस्ती बर्बाद हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अल्लाह का अजाब आएगा, मगर मेरे आका ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर कहा, मौला ये मेरी उम्मत है, इन्होंने नहीं पहचाना मगर इनके बाद जो आएंगे वो मुझे पहचानेंगे भी, मेरा कलमा भी पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत तालीम देकर गए हैं उम्मत को, मगर आज उन्हीं की उम्मत एक दूसरे की गर्दनें काट रही है, आज उन्हीं की उम्मत एक दूसरे के खेत हड़प कर रही है, आज उन्हीं की उम्मतों के अंदर कोई अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। मेरे दोस्तों, इससे पहले कि जिंदगी का इख्तिताम हो जाए अभी तौबा करो। जो दुनिया में नेकी करोगे इंशाअल्लाह मरने के बाद तुम्हें इसका फल मिलेगा, वरना कब्र की दर्दनाक वो अंधेरा, वो ऐसे भयानक कीड़े, वो दर्दनाक अजाब मैंने किताब में पढ़ा है। अल्लामा इब्नुल जौजी बयान करते हैं, शरह सुदूर के अंदर भी मैंने जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा के हवाले से पढ़ा। आप बयान करते हैं कि
अगर जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल करके दुनिया की आग में डाला जाए, जरा गौर करें क्या फरमाते हैं कि जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकालकर अगर दुनिया की आग में डाला जाए तो दुनिया की आग उसे एयर कंडीशन लगेगी, एसी की तरह लगेगी। यानी दुनिया की आग अगर हमारे हाथ में लग जाए तो जब जब हाथ आग के सामने जाएगा तो जलन महसूस होगी, लेकिन जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वो उसे एसी की तरह लगेगी। तो मुझे बताओ कितनी दर्दनाक आग है जहन्नम की कि सुई के नाके की बराबर खुल जाए तो पूरे समंदर जल जाए, जमीन जल जाए, सारे पहाड़ जल जाए, तो मेरा और तुम्हारा जिस्म कहां से बर्दाश्त करेगा? ऐ लोगों, मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं कोई वाइज नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं। अल्लाह के लिए सच्ची तौबा करो। यही मदरसे दीन की बका है, इन्हीं से मुस्तफा का दीन फैलता है। आज क्या बात है कि तुम करोड़ों हो मगर काटे जा रहे हो, तुम हजारों हो मगर मारे जा रहे हो, इसलिए कि तुम में ही फितनागर है, तुम में ही मुनाफिक है, तुम्हारे ही पड़ोसी या तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारा करीबी या मोहल्ले या गांव का तुम्हारे ही खिलाफ बोलने वाला है, तुम्हारे खिलाफ मुखबरी करने वाला है, इसलिए बर्बाद हो, इसलिए मारे जा रहे हो। वरना हमारे सामने बद्र की तारीख है कि 313 रसूलुल्लाह के सहाबा जिनके दिलों में इश्क़ रसूल की शमा थी, जाहिरन उनके पास जंगी आलात नहीं, जाहिरन उनके पास बड़े बड़े हाथी नहीं, जाहिरन उनके पास घोड़े नहीं है, लेकिन इश्क़ रसूल की शमा जलाकर जब मैदान में निकले हैं, दुनिया समझ रही थी कि रसूलुल्लाह का दीन मिट गया, मगर पूरी दुनिया ने देखा कि 1000 का लश्करे जर्रार भाग रहा और 313 नारे अल्लाहु अकबर बुलंद कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर जीतता है। नारे तकबीर, मोहब्बत पर जीतता नारे है। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा बरकाते रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अपने नबी के गमों को देखो, ताइफ और ओहद का मैदान देखो जहां रसूलुल्लाह का खून बहा, और करबला का मंजर तो निगाहों के सामने है। जब तकरीर की जाती है तो ऐसा लगता है अब सारे ही तौबा कर लेंगे, अब सारे गुनाहों से माफी मांगेंगे, लेकिन जैसी तकरीर खत्म, सुबह हुई वही सुबह, वही शामें, वही आवारगी, वही दीवानापन। मैं कौन सा दिल लेकर के आऊं, मैं कौन सी नुकेल लेकर के आऊं कि अपने दिल की बात तुम्हारे दिलों को पकड़ा करके चलाऊं। आखिर ये दिल इतने वीरान क्यों हो गए? इनमें अल्लाह की याद निकली, सरकार का इश्क निकला, फिर ये ऐसी मशक्कत में पड़ गए कि दुनिया में घूम रहे मगर दिल को करार नहीं है, तरह तरह की कॉमेडी देख रहे मगर दिल को करार नहीं है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे मगर दिल को करार नहीं है। ये करार क्यों नहीं है? इसलिए कि हम वहां खुश हो रहे हैं लेकिन घर में जाकर वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं। जब मुकद्दर बेदार होते हैं तो अल्लाह की मदद आती है, और अल्लाह की मदद के बेशुमार वाक़यात हैं। कोई नहीं हरा सका जनाब खालिद बिन वलीद को, जिनके दिल में इश्क़ रसूल की शमा जल रही थी। कोई नहीं हरा सका हजरत अमीर हमजा को, जिनके दिल में इश्क़ रसूल की शमा जल रही थी। मेरे दोस्तों, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं बताऊं, तुम्हारे दिलों से इश्क़ ईमान छीना जा रहा है, तुम्हारे दिलों से मोहब्बत रसूल छीनी जा रही। एक किताब आती है, आखिरी जुमले मेरे बड़े गौर से सुने। एक किताब आती, मैं इतनी तेजी से इसलिए बोल रहा क्योंकि ये मैक इस लायक है कि मैं थोड़ा सा हल्का हुआ, समझ लो ये मैक मेरा साथ छोड़ देगा। इतनी मेहनत पड़ रही मुझे, अल्लाह की इज्जत की कसम, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरी तकरीर पर अमल ना हुआ तो मुझे महरूमी होगी। कोई बात मेरी जरूर अपने दामन में समेट करके ले जाना, इसलिए कि ये उलमा रात दिन
अपने इस कीमती जिस्म को दूर दराज ले जा करके मुस्तफा जाने रहमत का दीन फैला रहे हैं। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का दीन फैलाना ये उलमा की जिम्मेदारी है। ये अपने कांधे पर उठा उठा करके घूम रहे हैं। आप तो यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। मौलाना यूसुफ साहब कहाँ से तशरीफ लाए, सईद अख्तर साहब कहाँ से आए, मुफ्ती आमिर हक्कानी साहब कहाँ से आ रहे हैं, और अभी पीरे तरीकत शहजादा आला हजरत हुजूर अहसन रजा दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत भी तशरीफ लाएंगे। हजरत नगर नगर डगर डगर कस्बा कस्बा आला हजरत का जो पैगाम है, जो कि मुस्तफा जाने रहमत के दीन है, माशाअल्लाह हजरत आ ही चुके हैं। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप बगौर सुने। मैं आपसे कह रहा, एक किताब है जिस किताब का नाम है हमफरे के एतराफात। ये किताब 25-30 रुपए की मिल जाती है। जब अंग्रेजों ने ये देखा हमफरे ये बहुत बड़ा जासूस था, ये हिंदुस्तान भी आया, ये पाकिस्तान भी गया, ये तमाम मुसलमानों के देश में घूमा। हमफरे के एतराफात क्यों ये किताब वजूद में आई है? जब अंग्रेजों ने मुसलमानों की तारीख को पढ़ा, आखिर मुसलमान कौन सा जाम पीकर निकलते हैं कि ये 1000 होते हैं मगर लाखों पर हमला कर देते हैं, ये 313 होते हैं मगर जंग यही जीतते हैं, ये हजारों से नहीं डरते, ये तने तनहा आग में कूद जाते हैं, ये साहिल पर कश्तियां जला देते हैं। इनके दिलों में ऐसी कौन सी आग है, इनके दिलों में ऐसी कौन सी मोहब्बत है, आखिर इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी एटमी ताकत को लेकर के ये चलते हैं? उन्होंने एक जासूस को भेजा। मंसूरपुर वालों बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना। वो जासूस हिंदुस्तान में आया, उसने मुसलमानों का जायजा लिया तो उसने देखा कि मुसलमानों का जो ताल्लुक है वो अपने आका मौला से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये नबी के नाम पर अपनी जान भी दे सकते हैं, नबी के बाल के लिए अपने पूरे वजूद को आग भी लगवा सकते हैं। अब हमफरे ने गौर व फिक्र किया और गौर व फिक्र करने के बाद उसे बात समझ में आई कि इनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से बड़ा मजबूत है, मगर ये ताल्लुक जो है इनका बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता है। यानी इनका ताल्लुक बुजुर्गाने दीन से है, इनका ताल्लुक औलिया की मजार से है। जब ये तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मदरसा बरकाते रजा। अभी हजरत को 10-15 मिनट लग जाएंगे। आप इधर देखिए, इतनी शानदार गुफ्तगू कर रहे हैं कसम खुदा की, और इतने अच्छे अंदाज में माइक की ऐसी हालत है, लेकिन आप गौर से न सुने तो इनका नहीं बल्कि मेरा दिल टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये माशाअल्लाह हमारे बड़ों की अपने छोटों के लिए शफकतें हैं। अल्लाह पाक हजरत की मोहब्बत कबूल फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, जब हमफरे ने गौर व फिक्र किया कि आखिर मुसलमानों का ताल्लुक रसूलुल्लाह से मजबूत है तो क्यों है, उसने कहा कि इनका ताल्लुक पहले बुजुर्गाने दीन से है। वो जाकर के अंग्रेजों को सारी बात बताया। अब अंग्रेजों ने उलमा खरीदे, कभी अशरफ अली थानवी खरीदा, कासिम नानौत भी खरीदा, रशीद अहमद गंगोही खरीदा। जब उन्हें यह पता चला कि इनका ताल्लुक मज़ारों से है, जब ये मज़ारों पर जाते इन्हें सरकार की मोहब्बत बढ़ती है, जब ये औलिया के पास जाते तो औलिया इनके दिलों में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करते हैं, जब ये बुजुर्गों के पास जाते तो अपने नबी से इन्हें इश्क बढ़ता है। फिर उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। मज़ार पे जाना शिर्क है, मज़ार पे जाना बिदअत है, औलिया से मदद मांगना हराम है। कभी तहज़ीरुन नास आ रही, कहीं बराहिन कातिया आ रही, कहीं हिफ्जुल ईमान आ रही है, कहीं तकफीतुल ईमान आ रही है, और इन सब किताबों में बताया गया रसूलुल्लाह से मदद मांगना हराम है, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जाना हराम है। अल्लाहु अकबर। जब ये सारे फितने उठे थे और ये फितने हमारे ईमान और अकीदे का जनाजा निकालना चाह रहे थे, तो अल्लाह ने फजल फरमाया और बरेली की धरती पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को पैदा किया। और उस आला हजरत ने कहा नबी से मदद मांगना ये जायज है, सहाबा से मदद मांगना जायज है, बुजुर्गों की बारगाह में जाना जायज है। और आला हजरत ने बता दिया कि याद रखो, जो मुस्तफा के गुलामों का नहीं है वो मुस्तफा का नहीं, और जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब क़िबला मदरसा बरकाते रजा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी का इश्क दिलों से निकालो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस मुनाजरा भी किया, वक्त नहीं है तो मैं एक एक इबारत की तशरीह करके उसका रद्द करता। इन जालिमों ने लिखा है, तब अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने उनकी एक एक इबारत का रद्द बलीग किया है और उन पर ऐसा कुफ्र आयत फरमाया
कि कयामत तक उनके कुफ्र को कोई दूर नहीं कर सकता है। ये आला हजरत का इल्म है। तभी तो हम कहते हैं जब अरब के उलमा ने आला हजरत की किताबों को पढ़ा है तो कहने पर ये दुनिया मजबूर हो गई कि माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। ये आला हजरत की जात है। तो मैंने कुरान अजीम की आयत पढ़ी थी, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। आखिर हम मारे जा रहे, क्या हम मोमिन नहीं हैं? हम काटे जा रहे, क्या हम मोमिन नहीं हैं? मैंने तो ये देखा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई कौम जलील की जा रही वो कौम मुस्लिम है। क्यों? हमारे दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं है। हम सिर्फ झूठे दावे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम झूठे दावे करने वाले हैं। दुनिया में तो हम दावा कर देंगे, लेकिन बताओ क्या रसूलुल्लाह के सामने हम मुंह दिखाने के काबिल हैं? क्या रात की तन्हाई हमारी सरकार को खुश कर रही है? हम अपने नफ्स का कत्ल अपने हाथों से कर रहे हैं, क्या मेरे आका देख करके खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। ये मदरसा अहसनुल बरकात, मदरसा बरकाते रजा, अगर आला हजरत की बरकतें चाहते हो, ये मत देखो कौन चला रहा है, ये देखो कि मुस्तफा जाने रहमत का मदरसा चल रहा है। ये वो मदरसा है कि इस मदरसे में रहने वाला तालिबे इल्म तुम्हारे मंसूरपुर के कब्रिस्तान में चला जाए, जहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, जहां तुम्हारी बहन बेटियों की कब्रें हैं, जहां तुम्हारे अजीजों के जनाजे हैं। तुम्हें नहीं पता उनके ऊपर अजाब हो रहा है या अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नती नेमतें दी हैं, लेकिन तुम्हें नेकी का काम करके अगर उन पर अजाब हो रहा तो ये कोई तालिबे इल्म वहां से गुजर जाए, अल्लाह पाक 40 दिन के लिए अजाब को उठा देता है। ये मकाम है। आप ये ना देखें कि ये मदरसे की चार दीवारी है, ये देखें ये असहाबे सुफ़ा की सुन्नत अदा करने वाला मदरसा है। मदरसे से दीन की बका है। आज जो मस्जिदों में उलमा हैं, आज जो मेहराब व मिंबर में तकरीर करने वाले हैं, जो मैं तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत फरमाते निकाबत इतनी अच्छी, ये एक मदरसे की देन है। अगर ये चाहते हो दीन की बका रहे तो अपने मदरसों की ताउन करें, इनमें ऐसा ताउन करें तुम्हारी जेब जवाब दे कि 800 रुपए 500 रुपए है, लेकिन तुम्हारा दिल ऐसा हो कि ये मेरे रसूलुल्लाह का मदरसा है, मेरे घर में जो माल रखा है मैं उसे दे दूंगा किसी को, लेकिन मैं रसूलुल्लाह के मदरसे में जरूर आकर के चंदा दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह से सौदा करो। दुनिया में बड़े सौदा करते हो, मैं बताऊं तुम्हारा दीन क्या तुम्हें बताता? दुनिया की तो साइंस बताती है अगर तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं और तुमने उसमें से 500 रुपए खर्च कर लिए, 1500 बचे हैं, लेकिन तुम्हारे नबी का फरमान कह रहा अगर तुम्हारे पास 2000 रुपए और तुमने 500 खर्च कर लिए तो अल्लाह पाक ने 2000 से ज्यादा बढ़ा दिए तुम्हारे। क्योंकि बरकत देने वाली जात अल्लाह की है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने आज तक चंदा नहीं किया, आज तक नहीं मैं बोला, लेकिन मैंने अभी मदरसे की हालत देखी अंदर बैठ करके। मुझे बताओ क्या हमें शर्म नहीं आती? हम टाइल में रह करके और रसूलुल्लाह के घर में पढ़ने वाले बगैर लिसे पुते में बैठ करके अल्लाह की किताब पढ़े, वो किताब जो सबसे बुलंद हो, वो हदीस जो सबसे आला हो, जिसे करबला में बचाने के लिए नवासे रसूल ने अपने खून का एक एक कतरा दे दिया, उस किताब को पढ़ने वाला तालिबे इल्म ऐसी जगह पे रहे। हालांकि इसमें भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन मंसूरपुर वाले मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल गवाही देगा? नहीं दे सकता है। एक जिंदा दिल ये कभी गवाही नहीं देगा। आप 1000 दे, 2000 दे, 50,000 दे, जैसी आपकी इस्तिताअत हो। मैं आपसे एक मुसाफिर हूँ, तकरीबन मैं 200 किलोमीटर का सफर करके आया। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर दुनिया में इज्जतदार और मालदार होना चाहते हैं तो अल्लाह के दीन में खर्चा करने वाले बन जाओ। मैं बरेली में मैंने जायजा लिया है, जितने अमीर तरीन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जानते हैं, मेरा उनसे राब्ता है, हजरत का भी अमीर तरीन लोगों से राब्ता होगा। उनके अंदर एक खासियत जरूर होती है कि वो अपने दाहिने हाथ से लोगों की जरूर मदद करते हैं। बरेली में एक बहुत, उनके कई हाल हैं,
मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया। मैं आधा घंटा बैठा, सिर्फ आधा घंटा, सुबह 10 बजे। मैंने आधे घंटे में देख लिया तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए उन्होंने लोगों की मदद की और उनके दरवाजे पर है। तो मैंने कहा माशाल्लाह दिन में कितनी कर देते हो, अगर महीनों में तो लाख से भी ज्यादा। बोले हजरत मेरे पास दौलत आने का वाहिद जरिया यही है कि मैं अल्लाह के नाम पे खर्च करता हूँ, अल्लाह मुझे अता करता है, अता करता है अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा जो जिसकी इस्तिताअत हो अपना दाहिना हाथ उठाए, सब लोग उठाएं और ये अपनी जेब में डाल करके जितने हो सके आप रख दीजिए लाकर। 1 मिनट का टाइम है, जो आप चाहे। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने जो हालत देखी और करेंगे आप ही, इंशाअल्लाह ये आप ही करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको जिस लायक बनाया है, अगर 10,000 के लायक बनाया 10 दीजिए। नाम भी अगर आप बताते रहें हजरत, चलिए कोई मना कर रहे। हाजी इरशाद साहब हल्द्वानी 1,000 रुपये। यहाँ ऐसे लोग हैं कि 10,000 11,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, मगर हजरत ने आपका ख्याल रखा, दिलों को टटोला है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई 11,000 या 5,000 वाला आकर के कहेगा कि इंशाअल्लाह हजरत सारी कायनात सुधर जाएगी। कि हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन अजमेरी, हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन अजमेरी, हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन अजमेरी, मगर ऐ मोमिनो खुद को, मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना भी जरूरी है, मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना भी जरूरी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। मदरसा बरकात रजा को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग नाज़िम उर्स आला हजरत मौलाना यूसुफ रजा संभली साहब को उम्र दराज और अहले सुन्नत पे इनका साया दराज फरमाए। बहुत अखलाकमंद है, निहायत ही अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता